ये वचनामृत से समस्त श्रोता समाज को हम सभी को आह्लादित करें, आनंदित करें। पूज्य गुरुदेव भगवान जय राधे जय राधे पेपल दो इको दो पेपल दो पतला करो जय राधे जय राधे जय राधे जय राधे। साउंड चल रहा है चल रहा है पंखा लगा चल रहा है। वृंदावन विहरण की काशी विश्वनाथ भगवान की वीर हनुमान जी महाराज की अज्ञान के मेरा ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अंजनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीश्वरक्षहतारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। गंगातरंगरमणीयजटाकलापम् गौरी निरंतर विभूषितवामभागम् नारायण प्रियमनंगमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वंशीविभूषितकरान्नवनीरुदाभा पीताम्बरादरुणव्योमफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखारविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसम् प्राणप्रयाण समये कफवात पित्ते कंठावरोधर
विधो स्मरणो कुतस्ते यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यो द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति कल्मयतया तरोभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्तचोर प्रभु जय जय माखन चोर बोले वृंदावन बिहार की अकारण करने वाला है भक्तवान साधु करो द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण तुम्हें तीन पास गोविंद के वांगमय स्वरूप श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान के इस पावन सत्र में हम सब विश्राम दिवस के मंगलमय बेला में श्रद्धा पूर्वक भागवत भागवती में अवगाहन करने के लिए उपस्थित है। परीक्षित की भूमिका में सपरिवार माननीय महेश जी इस ज्ञान यज्ञ में अवगाहन कर रहे हैं, जिसके द्वारा समस्त क्षेत्र के समस्त जनमानस इस देव दुर्लभ भागवत भागवती में अवगाहन करके कृतार्थ हो रहे हैं। इस कड़ी में हम लोग आगे बढ़े हैं। उसके पूर्व द्वार गोविंद के पावन नाम का उच्चारण। महापुरुषों ने बड़ी प्यारी बात कही है कि परमात्मा ने मानव तन दिया है, उसके बावजूद भी ये जीव रूपी आत्मा उस परमात्मा से दूर है। जबकि भगवान ने गीता में यही कहा कि अर्जुन हृदय मैं हृदय में ही रहता हूँ। हृदय ही उस परमात्मा का निवास है। इसलिए जब कोई गंभीर रोगी होता है तो डॉक्टर आता है तो आला उसके हृदय के पास लगाता है कि धड़कन ठीक चल रही है नहीं चल रही है, क्योंकि निवास उसका वही है जो हृदय की धड़कन है। तो इसीलिए कहा महापुरुषों ने कि जीव और परमात्मा दोनों हैं एक साथ, लेकिन फिर भी वो दूरी बनी है, मिल नहीं पा रहे हैं। तो महापुरुषों ने बड़ी प्यारी बात कही कि जिंदगी हमारी तुम्हारी सनम, जिंदगी हमारी तुम्हारी सनम, जैसे खामोश दो चलते रहे कदम का कदम, फिर भी कायम रही वही दूरियां वही दूरियां। ये दूरी बरकरार है, उसी दूरी को दूर करने के लिए महापुरुषों ने माध्यम बनाया सत्संग का। और जिसको लगन लग जाती है उसकी तो उसकी कसर वही जानता है। तो
गोपी भाव से महापुरुषों ने पुकारा उसको, गोविंद से प्रार्थना की। एक ऐसी कसक तूने, एक ऐसी कसक तूने इस दिल में लगा दी है, एक ऐसी कसक तूने इस दिल में लगा दी है, एक ऐसी कसक तूने इस दिल में लगा दी है, एक ऐसी कसक तूने इस दिल में लगा दी है, एक ऐसी कसक तूने इस दिल में लगा दी है, एक ऐसी कसक तूने इस दिल में लगा दी है, एक ऐसी कसक तूने इस दिल में लगा दी है, एक ऐसी कसक तूने इस दिल में लगा दी है। हमने कुछ रो रो कर, हमने कुछ रो रो कर हंसने की दुआ दी है, हमने कुछ रो रो कर हंसने की दुआ दी है, हमने कुछ रो रो कर हंसने की दुआ दी है, हमने कुछ रो रो कर हंसने की दुआ दी है। भर के हवा दी है, भर के हवा दी है, भर के हवा दी है, के सोलो भर के लगाते हैं, कैसे कसक तूने उस दिल में लगाते हैं, कैसे कसक तूने उस दिल में लगाते हैं। गुजरते हैं तेरी यादों में अपने दिन रात गुजरते हैं, तेरी यादों में अपने दिन रात गुजरते हैं, तेरी यादों में अपने दिन रात गुजरते हैं। तेरे दर्द के सागर में, तेरे दर्द के सागर में कश्ती डूबती है, तेरे दर्द के सागर में कश्ती डूबती है, तेरे दर्द के सागर में कश्ती डूबती है, तेरे दर्द के सागर में कश्ती डूबती है। एक ऐसी कसक तूने इस दिल में लगाती है, एक ऐसी कसक तूने इस दिल में लगाती है।
भूल गए, तुझे पाने की खातिर, तुझे पाने की खातिर दुनिया ही लुटाती है, 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 कि कैसी कसम तूने इस दिल में लगाती है, कि कैसी कसम तूने इस दिल में लगाती है। दुनिया की हवाओं से अब कुछ नहीं पाएगी, दुनिया की हवाओं से अब कुछ नहीं पाएगी, दुनिया की हवाओं से अब कुछ नहीं पाएगी, दुनिया की हवाओं से अब कुछ नहीं पाएगी। तेरे नाम की जो सम्मान, तेरे नाम की जो सम्मान इस दिल में जलाती है, तेरे नाम की जो सम्मान इस दिल में जलाती है, तेरे नाम की जो सम्मान इस दिल में जलाती है, तेरे नाम की जो सम्मान इस दिल में जलाती है। कैसे कसक तूने इस दिल में जलाती है, कैसे कसक तूने इस दिल में जलाती है। दुनिया के हवाओं से अब मुझे नहीं पाएगी, तेरे नाम की जो सम्मान इस दिल में जला दी है। भक्त यही कहता है कि हरि की मेरी लागी लगन मत तोड़ना, चाहे जहां भी रख, चाहे जैसे भी रख, जिस हाल में रख, बस होती रहे मुलाकात, याद बनी रहे, क्योंकि महत्व उसी का है। शरीर कैसा भी हो, लेकिन जिस शरीर में भगवान की भक्ति मिल जाए वही शरीर पावन है।
जो कि महत्व भक्ति का है। कागभूषुंडी जी ही कहते हैं गर्व से कि मुझे इस काक शरीर में जबकि स्वतंत्र हो पक्षी चंडाला, पक्षियों में चांडाल पक्षी है तो हुआ, लेकिन कागभूषुंडी कहते हैं कि मुझे भक्ति तो इसी में मिली है। तो मुझे तो भक्ति से मतलब है ना, जो भगवान करते हैं, जो कहते हैं मानव एक भगत करना चाहता है, तो भगवान की भक्ति जिसमें मिल जाए वही तन अच्छा है। क्योंकि भक्ति ही है जो भगवान से संबंध जोड़ती है। भक्ति के कारण ही जीव परमात्मा के सन्निकट पहुंचता है। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि परमात्मा ने अनमोल रतन दिया है मानव का तन, और इसका काम यही है कि आवागमन के बंधन से हम मुक्त हो जाएं। बाबा तुलसी कहते हैं कि आपको परमात्मा ने मोक्ष के दरवाजे पर ला करके खड़ा कर दिया है, ऐसे लगा कि क्या करेगा कोई, ये मानव के शरीर नहीं है। बाबा तुलसी कहते हैं साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये मोक्ष के दरवाजे पर भगवान ने ला करके खड़ा कर दिया है। अब इसके बाद भी अगर हम उससे दूर रहें तो हमारी ये कमी है कि हम अपने कर्म को पूरा नहीं कर सके। कल हम लोग श्रवण कर रहे थे द्वारिकाधीश का प्रथम विवाह माता रुक्मिणी के साथ हुआ, और प्रथम पुत्र के रूप में प्रद्युम्न जी उत्पन्न हुए। दूसरा विवाह भगवान का सत्राजित की कन्या सत्यभामा से होता है। सत्राजित की कन्या है सत्यभामा, और वही सत्याजित जिसकी कल हम लोग चर्चा कर रहे थे, बड़ी पहल करके गए, भगवान ने मांगी, भगवान को उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। अंततोगत्वा प्रसेनजित उस मणि को पहल करके गया और सिंह के द्वारा मारा गया। सिंह से उस रीछ ने वो मणि हासिल की और उसने अपनी कन्या को दे दिया, जिसका नाम है जाम्बवती, भगवान की दूसरी पत्नी जाम्बवती। तो धीरे धीरे जब सत्राजित ने अपनी पत्नी से कहा कि देखो हमें लगता है कि उस मणि को श्री कृष्ण के द्वारा कोई दूसरा नहीं ले सकता है, क्योंकि जब मैं उनके दरबार में पहन करके गया था तो उनकी नीयत खराब हो गई थी, लेकिन किसी से कहना नहीं। तो पत्नी 2 दिन 4 दिन तो साथ रही, लेकिन बड़ी उदास रहने लगी। अब एक दिन पड़ोसन ने पूछ लिया कि क्या बात है, आजकल बड़ा उदास रहती हो। तो उसने कहा कि क्या बताओ, ऐसी ऐसी बात है लेकिन किसी से कहना मत। अब पड़ोसन ने कहा कि कभी तेरी बात कही मैंने किसी से। अब ऐसे धीरे धीरे श्री सुखदेव जी कहते हैं कि बात फैल गई और बात भगवान की कानों तक पहुंची। लोग कहना शुरू कर दिए, हे भैया हो सकता है तो पुराना चोरना, पहले माखन चुराता था, हो सकता है उसने मणि की चोरी कर लिया, क्या कहा जा सकता है। तो जब भगवान के कानों तक बात गई तो भगवान ने सोचा कि बताओ मैंने चोरी भी नहीं की, चोरी का इल्जाम मुझ पर लग गया है। और जीवन में सारे कष्टों को सह करके व्यक्ति जी सकता है, लेकिन कोई कलंक का झूठा भार लेकर के जीना बड़ा मुश्किल होता है। भगवान ने कहा कि मेरे ऊपर कलंक लगा हुआ है, मैंने मणि भी नहीं लिया। तो भगवान ने कहा कि इस कलंक को मुझको ही धोना होगा। भगवान अपने कुछ सैनिकों को साथ में लिया, उस मणि की खोज में निकले, उस जंगल में गए जिस जंगल में प्रसेनजित उस मणि को पहन करके गया था। भैया जिधर से गया था उधर से ही भगवान गए, देखा तो सिंह के द्वारा प्रसेनजित मरा पड़ा हुआ है, लेकिन मणि बहुत खोजी, मणि न मिली। उसके बाद फिर भगवान जब आगे बढ़े तो सिंह को भी देखा तो सिंह भी मरा पड़ा है, वहां भी मणि नहीं है। फिर वहां से उस वृक्ष के चरण के चिन्हों को देखते हुए भगवान जब गए तो वो एक गुफा के अंदर ले लिया, जो बड़ी भीषण गुफा थी, काली थी, अंधेरा छाया हुआ था।
सैनिकों ने कहा कि प्रभु ये बड़ी भयानक गुफा है, बड़ी अंधेरी गुफा है, इसमें जाना ठीक नहीं, मेरी बात मानो, वापस लौट लो। भगवान ने कहा इस यही होगा कि मर जाएंगे, लेकिन कम से कम यदि मणि मिल गई तो हमारा कलंक तो धुल जाएगा। तुम लोग एक हफ्ते इंतजार करना, अगर मैं नहीं आऊं तो समझ लेना गड़बड़ है, मैं जा रहा हूं अंदर। और उस गुफा के अंदर जब भगवान गए तो उस समय उस वृक्ष की भालू की जो बिटिया थी उसको लेकर खेल रही थी। अब जैसे ही उसने उस मणि को उछाला, आवाज दिया, पिताजी देखिए आपने जो मुझे खिलौना दिया था इस मनुष्य ने आकर के मुझसे छीन लिया। अब जैसे कहा तो वृक्ष क्रोध में आया और भगवान से भिड़ गया। अब भगवान से युद्ध करते करते 27 दिन हो गए, 27 दिन लड़ाई चली, बराबर युद्ध चल रहा है। जो सैनिक गए थे हफ्ते 10 दिन इंतजार किया, वापस ले गए, 27 दिन तक लड़ाई चली। 28वें दिन भगवान ने कहा कि 27 दिन हो गए लड़ते लड़ते, तो भगवान ने एक मौका मारा, बस कर। और जैसे एक मौका मारा वैसे उस भालू ने कहा कि जाने त्वाम सर्वभूतानां प्राणो जह सहो बलम। पहचान गया, अब मत मारना। भगवान ने कहा पहचान गए, कहा पहचान गया। तो ऋषि कोई और नहीं है, ये त्रेता के जामवंत है। जब भगवान श्री राम लंका पर विजय प्राप्त करके आए और जब सबको विदा करने लगे राज्याभिषेक के बाद, क्योंकि सुग्रीव के सबसे पुराने मंत्री हैं जामवंत जी, तो राजा का प्रधान अंग मंत्री होता है, तो जामवंत को भी विदा करने लगे तो जामवंत जी उदास हो गए। भगवान ने कहा कि क्या बात है जामवंत जी बड़े उदास हो? प्रभु मेरा एक मनोरथ नहीं पूरा हो पाया। कैसा मनोरथ? कहा कि मैं लंका में गया था, मैं ये विचार करके लगा था कि मैं भी किसी से दोनों हाथ करूंगा, क्योंकि जब आप राजा बलि को छलने के लिए जब आपने विराट रूप बनाया था उस समय मैं जवान था, मेरी युवावस्था थी, मेरे शरीर में बड़ी ताकत थी, और आपके उस विराट शरीर से ये पूरा विश्व बिल्कुल घिर गया था। लेकिन 48 मिनट के अंदर आपके उस विराट शरीर की मैंने 7 बार परिक्रमा किया कि बलि बांधत प्रभु बाढ़ो सो तनु बरनी न जाए। आपके उस शरीर का वर्णन कौन कर सकता है जिससे आपने 2 लोग में सब कुछ नाप लिया था। लेकिन उसके बावजूद भी मेरी जवानी थी उस समय, तो मैंने 2 घड़ी में 48 मिनट में 7 बार परिक्रमा किया था कि उस तरीके कि बलि बांधत प्रभु बाढ़ो सो तनु बरनी न जाए। उभय घड़ी महदीधी 7 प्रदक्षिण धाय। मैंने 7 बार परिक्रमा लगाई थी, लेकिन अब त्रेता है, त्रेता में मैं बुढ़ा हो गया और मैं इसी विचार से लंका में गया था, सबके साथ लड़ा था युद्ध भूमि में कि मैं लंका में जा रहा हूँ तो वहाँ एक से एक बड़े बड़े दैत्य हैं रावण के। कुमुद अकंपन कुलिशर धूम के तु अतिकाय, एक एक जग जीत सक ऐसे सुभन निकाय। ऐसे ऐसे बलवान कहते थे। तो हमने सोचा कि दोनों हाथ हम भी करेंगे, तो कम से कम हमको पता तो चल जाए कि हमारे अंदर कितनी ताकत है। जब 2 घड़ी में आपके उस रूप की 7 बार मैंने परिक्रमा कर लिया तो मुझको लगा कि मेरे अंदर कितनी ताकत हो गई है।
47 मिनट के अंदर भगवान के इस विराट रूप की मैंने 7 बार परिक्रमा लगा ली। तो मैं यही सोच रहा था कि थोड़ा हमको पता चल जाता कि मेरे अंदर कितनी ताकत है। कोई पहलवान मिल जाता लंका में तो हम भी कोई हाथ करते। लेकिन ऐसी फिल्म बना देखो कि उस लंका में हमसे कोई लड़वे न भया। क्यों नहीं लड़ा? जामवंत मंत्री अति बूढ़ा। रावण ने पहले कह दिया ये बूढ़ा नहीं है, अति बूढ़ा है। भाई त्रेता और सतयुग अंतर है। रावण ने पहले कह दिया है कि जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, अस्त्रों की हो अब समरारूढ़ा। अब बुढ़ा है, वो कहाँ लड़ेगा? तो हमको बुढ़ा जान करके कोई लंका में भिड़वे मेरा मुझसे। और मैं सोच रहा था कि कोई मिले तो दो हाथ करूं तो पता चल जाएगा कि मेरे अंदर कितनी ताकत है। तो राम जी ने कहा कि अब तो लड़ाई समाप्त हो गई है, राक्षस मार दिए गए, अब तो विजय हो गई। तो अब काहे उदास हो, पुरानी बात लेकर के। तो जामवंत ने कहा कि एक सोच रहा था कि देख लेता कि मेरे अंदर कितनी ताकत थी, मौके नहीं मिला। तो राम जी ने कहा तो अब उदास होने से कोई फायदा नहीं है, जाओ। जामवंत जी ने कहा कि एक विचार था। भगवान ने कहा बताओ। तो जामवंत ने कहा मैं सोच रहा था कि आप भी हाथ कर लेते। हाँ, तो आप कर लेते मुझसे तो अपना फिर पता तो चल जाता कि मेरे अंदर कितनी ताकत है। भगवान ने कहा कि जामवंत लगता है कि बुढ़ापे में तुम सजिया गए। तुम्हें पता है कि मेरा अवतार कौन सा है? मर्यादा पुरुषोत्तम का अवतार है। और यदि भगवान अपने भक्त से ही युद्ध करेगा तो समाज में कौन सा संदेश जाएगा? एक काम करो, आप जाओ। अभी तो नहीं लड़ सकता हूँ, लेकिन जब अगला अवतार होगा तो मैं तुमसे जरूर लड़ूंगा। तो आज वही भगवान जब कृष्ण अवतार में आए तो आज लड़े 27 दिन जामवंत जी से। और जब 28वें दिन जब मारा उन्होंने एक मौका, तो जामवंत जी ने कहा कि जाने त्वाम, मैं जान गया, अब मत मारना। जाने त्वाम सर्वभूतानां प्राणो जह सहो बलम्। आपके एक मौका से ही मुझको पता चल गया कि मेरे अंदर कितना बल है। हम सबके अंदर बल है और भगवान के अंदर अतुलित बल, अतुलित प्रभुताई, अतुलित बल है। और ऐसे अतुलित बल वाले प्रभु को अपने हृदय में जिसने बिठाया है हनुमान जी ने, जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। तो इसलिए हनुमान जी को क्या कहा गया? अतुलित बल धामम। अतुलित बल के धाम है। अतुलित बल वाले प्रभु श्री राम जी को जिसने हृदय में धारण किया है, ऐसे अतुलित बल धामम। और हनुमान जी के भी बल की सराहना नहीं की जा सकती। हनुमान जी के भी बल का वर्णन किया गया है कि इस धरती को धारण करने के लिए 10 दिग्गज है। दिग्गज माने होता है हाथी। मानस में आया है लक्ष्मण जी को के धनुष यज्ञ के प्रकरण में डगमगाने वही दिग्गज डोले, लखन से को बचन जब बोले। तो 10 दिग्गज है जो इस धरती को धारण किए हैं। और एक एक हाथी, एक एक दिग्गज के अंदर कहा तो 10,000 हाथियों में जितनी ताकत होती है उतना एक दिग्गज में उतनी ताकत होती है। 10,000 दिग्गज में जितना बल होता है उतना एक ऐरावत हाथी में बल होता है। 10,000 ऐरावत हाथी में जितना बल होता है उतना देवराज इंद्र के वज्र में होता है। और 10,000 वज्र के अंदर जितनी ताकत होती है उतना एक इंद्र में होती है। और 10,000 इंद्र के अंदर जितना बल होता है उतना हनुमान जी के बाएं हाथ की इस जो उंगली है इसके नाखून में इतनी ताकत है। ऐसे हनुमान जी बलशाली। तो आज जामवंत जी को एक मौका लगा तो आज पहचान गए। जाने त्वाम सर्वभूतानां प्राणो जह सहो बलम्। विष्णु पुराणम पुरुषम ब्रह्म विष्णु मधेश्वरम। आप साक्षात नारायण हो, मैं पहचान गया।
भगवान ने कहा कि पहचान गए हो तो जल्दी से मणि हमको दे दो, हम जाए। जामवंत ने कहा कि मणि को मैं नहीं दे सकता आपको। भगवान ने कहा कि मैं मणि लिए बगैर जा नहीं सकता हूँ, क्योंकि इसीलिए तुम्हें आया, मणि को देना पड़ेगा। तो जामवंत ने कहा कि प्रभु ये मणि मैं अपने कन्या को दे चुका हूँ, और कन्या को कोई वस्तु जब दी जाती है तो फिर उससे वापस नहीं दी जाती है। अब मैं ये मणि आपको कैसे दे सकता हूँ? भगवान ने कहा कि जामवंत समझो, इस मणि के चक्कर में मेरे ऊपर कलंक लगा हुआ है, मणि को मैं लेके जाऊंगा। तो जामवंत ने कहा कि एक उपाय है, क्या कौन सा? हमारी बेटी से विवाह कर लो और मणि दहेज में ले जाओ। अब भालू की बिटिया तो भालू होगी ना, हाँ राजकुमारी थोड़ा होगी। अब भगवान ने कहा दूसरा कोई साधन नहीं है, कोई बात नहीं, ठीक है चलो तुम्हारी कन्या है, सौंप दो मुझको। अब मणि ले लिया, मणि लेकर के जामवती को ही भगवान लेकर के आए। आगे आगे भगवान मणि लेके चल रहे हैं, पीछे पीछे जामवती चल रही है। अब इतने दिनों के बाद जब द्वारिकापुरी में प्रवेश किया तो लोग तो बड़े प्रसन्न हुए कि हमारे द्वारिकाधीश आ गए, लेकिन समस्या इस बात की है कि लोग कह रहे देखो आए तो आए, एक भालू नहीं आए। अब किसी को क्या पता है कि विवाह करके लेके आए हैं। और जब महलों के पास गए तो जामवती से कहा कि तुम रुको नहीं, अंदर मत आना। भगवान अंदर गए मणि लेकर के, भैया रुक्मिणी ने देखा क्या हुआ, मणि मिल गई? हाँ, लेकिन बड़ी कठिनाई से मिली, इसके लिए देवी बड़े पापड़ मिलने पड़े। क्या इसके लिए हमको दूसरा विवाह करना पड़ा। अच्छा, तो जो दूसरा आपने विवाह किया तो दूसरी वाली कैसी है देखने के? अब भगवान कैसे कहेंगे कैसी है, बाहर खड़ी है। रुक्मिणी ने पूछा कि कैसी है देखने में? भगवान ने कहा बहुत सुंदर है। रुक्मिणी ने कहा कि मुझसे ज्यादा सुंदर है? कहा मुझसे ज्यादा सुंदर है। रुक्मिणी ने कहा कि मेरी जैसी हो जाए। जो कहा कि मेरी जैसी हो जाए, भगवान ने कहा चलो समस्या का समाधान हो गया। अब मेरी जैसी हो जाए तो रुक्मिणी भैया की वाणी कैसे मिथ्या हो सकती है? रुक्मिणी जैसी हो गई जामवती। भगवान ने कहा कि आओ जामवती, अब अंदर आ जाओ। तो दूसरा विवाह भगवान का जामवती से हुआ। भगवान ने सत्यभामा को बुलाया, उसको बुलाया सत्राजित को, भैया ले अपनी मणि, और मणि लेकर के पूजा। अब सत्राजित मणि लेकर के चला तो जो लोग कहते थे भैया पुराना चोर है, चुराया होगा, अब वही लोग क्या कहते हैं, अरे मैं तो पहले ही कहता था जो द्वारिकाधीश से उनको काहे की चिंता है, वो क्यों मणि चोरी करेंगे? लेकिन यही दुष्ट है, ये झूठा आरोप लगा रहा था। अब जिधर से सत्राजित गुजरता है लोग बड़ी उलाहना देते उसको। उसने सोचा कि चलना मुश्किल हो गया मेरा, तो उसने उपाय किया। कहा एक उपाय है, कहा अपनी बिटिया ब्याह दूं, ये बड़ी को दहेज में दे दूं, समस्या दूर हो जाए। तो उसने अपनी कन्या सत्यभामा का विवाह भगवान के साथ कर दिया और भगवान से कहा कि ये मणि आप ले लो। भगवान ने कहा मणि तो नहीं लूंगा, शादी कर लूंगा लेकिन मणि नहीं लूंगा। अगर मैंने तुमसे मणि ले लिया तो कल लोग यही कहेंगे ऐसे नहीं लिया तो घुमा के लिया, विवाह करके ले लिया। तो मणि को अपने पास रखो, अगर देना है तो इसमें जो 8 भार सोना निकलता है वो सोना हमारे घराने में जमा करा के जाना। सुदेव जी कहते हैं कि तीसरा विवाह भगवान का सत्यभामा के साथ हुआ। चौथा विवाह भगवान का कालिंदी के साथ हुआ। अगला विवाह भगवान का अमितवृंदा के साथ हुआ। उसके बाद भगवान का विवाह नंदिनी के साथ हुआ, लक्ष्मण के साथ हुआ, भद्रा के साथ हुआ। भगवान के 8 प्रमुख विवाह हुए और 8 विवाह किए भगवान ने। भगवान अपने परिवार के सहित बड़े कुशल पूर्वक रहते। उसी समय एक राजा था जिसका नाम था भौमासुर। भौमासुर ने अपने कैद खाने में 16,100 राजकुमारियों को बंदी बना के रखा था। उसने कहा कि जब ये राजकुमारियां 20,000 हो जाएंगी तो जैसे श्री कृष्ण ने महाराज किया था वैसे मैं भी महाराज करूंगा। तो 16,000 से 20,000 करने की गिनती पूरी कर रहा था
और जो वहां पर राजकुमारियां हैं दिन रात भगवान से ही प्रार्थना करती हैं कि गोविंद आपको दुनिया को बंधन से मुक्त करते हो। इस दुष्ट के कैद खाने में हम सब बंदी गृह में पड़ी हुई हैं, हमारी पुकार सुनो, हमारा उद्धार करो, इस दुष्ट से हमारी रक्षा कीजिए। और जब भगवान की बड़ी स्तुति किया उन राजकुमारियों ने भगवान के पास सूचना भेजी, तो भगवान सत्यभामा को लेकर के और युद्ध करने के लिए भौमासुर के पास गए और कई दिन युद्ध चला, लेकिन भगवान ने भौमासुर को मारा नहीं, क्योंकि ये भौमासुर है पृथ्वी का बेटा और भगवान ने पृथ्वी का उद्धार किया था। तो पृथ्वी ने कहा था कि प्रभु जब तक मैं ना कहूं तब तक आप मेरे बेटे के ऊपर प्रहार मत करना, मारना मत इसको। और वही पृथ्वी ही सत्यभामा के रूप में दोबारा अवतार लेकर के आई है। आज जैसे ही भगवान कई दिन युद्ध किए और उसके बाद भी भौमासुर को मारा नहीं भगवान ने, तो सत्यभामा ने कहा कि एक बात बताओ, इतने दिन हो गए तुमको, ऐसे बड़े बड़े दैत्यों का आपने क्षण मात्र में संहार कर दिया, भौमासुर तो तुम मारे क्यों नहीं रहे हो? भगवान ने कहा कि मैं इंतजार कर रहा था कि तुम कहो तब तो मैं मारूं, क्योंकि मैंने तुमको वचन दिया। पृथ्वी मैया ने कहा ठीक है, इस दैत्य का जितनी जल्दी हो सके संहार करो। भगवान ने भौमासुर को मारा और जो भौमासुर का वध किया तो 16,100 राजकुमारियों को भगवान ने कैद खाने से मुक्त कर दिया। भगवान ने कहा कि देवी अब अपने अपने घर तुम जा सकती हो, जाओ जाओ जाओ। उन राजकुमारियों ने कहा कि द्वारिकाधीश किस घर जाऊं मैं और किस पिता के पास जाऊं, किन भाइयों के पास जाऊं? जिन पिता जिन भाइयों ने हम सब की रक्षा नहीं करी, इस दुष्ट से बचा नहीं सके, ऐसे पिता के घर हम सब क्यों जाएं? आज तक वो हमें देखने ले आए, हमारी रक्षा नहीं कर सके, और जो हमारी रक्षा नहीं कर सका तो उसके पास लौट करके क्या जाना? और एक बात, दूसरी बात, भले ही हम पवित्र हैं, लेकिन अगर मैं अपने घर जाऊंगी तो कौन ऐसा राजकुमार है मुझसे विवाह करेगा? इसलिए गोविंद हम जितनी भी राजकुमारियां हैं आपको पति के रूप में वर्ण कर चुकी हैं। भगवान ने कहा ठीक है, वर्ण कर लिया है तो चलो चलो चलो। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि उन 16,100 राजकुमारियों से भगवान ने विवाह किया और समय आने पर जितनी भी रानियां हैं समस्त रानियों के 10-10 बेटे हुए और एक बेटियां हुई। धीरे धीरे भगवान का जो परिवार है वो बढ़ते बढ़ते 56 करोड़ हो गया। 56 करोड़ की आबादी भगवान के परिवार की हो गई। भगवान ने देखा कि आज 56 करोड़ की आबादी हो गई, इतना लंबा परिवार हो गया। और एक बात कही गई है महापुरुषों के द्वारा कि जिस परिवार में अगर कोई पावरफुल व्यक्ति हो, जिस परिवार में धन की कोई कमी न हो और जो परिवार बहुत बड़ा हो, ऐसा परिवार गलत रास्ते का अनुसरण कब कर ले इसका कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि किसी बात का डर नहीं है, धन की कमी नहीं है, परिवार बड़ा है और दूसरे कहा अगर कहीं फंस जाएंगे तो पावरफुल आदमी बैठा हुआ है। ये तीनों बातें आज भगवान के परिवार में है। धन की कोई कमी नहीं है, परिवार 56 करोड़ है, और जो पावर की बात है तो भगवान स्वयं द्वारिकाधीश बैठे हुए बलराम। तो भगवान कहते हैं कि कहीं ऐसा न हो कि मेरे जाने के बाद मेरा परिवार ही इस धरती का भार बन जाएगा, और इसके लिए हमको फिर आना पड़ेगा। इसलिए भगवान समय समय पर अपने परिवार के बालकों को बैठा करके ज्ञान देते रहते हैं।
बड़ा लंबा परिवार है, नाती पोते हो गए, 56 करोड़ की आबादी हो गई परिवार की, और 16,100 राजकुमारियां हैं। उसमें थोड़ा कभी कभी सत्यभामा है, सत्यभामा जी नाराज भी हो जाती है भगवान पर, लेकिन भगवान ने देखा कि कभी रुक्मिणी नाराज नहीं होती। एक दिन की बात है, भगवान जब दरबार से आए, मैया रुक्मिणी बैठी हुई थी, तो भगवान ने रुक्मिणी के पास जाकर के कहा कि देवी एक बात मैं पूछूं तुमसे। रुक्मिणी ने कहा पूछो। और कब कह रहे हैं, कहा जब सब रानियों के 10-10 बेटे, एक बेटियां हो गई तब। भगवान ने कहा कि देवी तुमने मुझसे विवाह किया, ठीक नहीं किया। अब तो रुक्मिणी मैया ने कहा कि अब कह रहे हैं जब नाती पोते हो गए तब हमसे कह रहे हैं कि हमसे विवाह किया, ठीक नहीं किया। कहा क्यों? अच्छा एक बात बताओ, भगवान देखना चाहते थे कि रुक्मिणी को क्रोध आता है कि नहीं आता है। तुम एक बात ये बताओ रुक्मिणी कि तुमने मुझमें क्या देखा, क्या देख करके विवाह किया? अरे तुम्हारा भाई रुक्मी तुम राजकुमारी थी और तुम्हारा विवाह शिशुपाल के साथ कर रहे थे, तो तुमको कर देना था, मेरे साथ विवाह करना नहीं था तुमको। और भगवान ये कहते जाते हैं, रुक्मिणी की ओर देखते जाते हैं कि देखो नाराज होती है कि नहीं होती। जब रुक्मिणी कुछ नहीं बोलती, रुक्मिणी भी भगवान को देख रहे कि आज इनको क्या हो गया है, इतने दिनों के बाद कह रहे कि शादी क्यों किया। तो भगवान ने कहा अगर तुमने देखा हो कि मैं बहुत ज्यादा सुंदर हूँ, तो मेरे अंदर सुंदरता भी नहीं है, श्याम रंग है, मेरा सांवला रंग है, तो देखा क्या तुमने? रुक्मिणी जी कुछ नहीं बोलती। अगर मान लो तुमने देखा हो कि हमारा कुल खानदान बहुत बढ़िया है, कुल खानदान देख करके अगर विवाह किया हो, तो अभी तक ये भी निश्चित नहीं हो पाया कि हमारे माता पिता कौन है। कोई कहता है यशोदानंद है, कोई कहता है वसुदेव देवकी। जो माता पिता का पता नहीं है तो कुल खानदान का पता कहाँ से होगा? अगर कुल खानदान देख करके भी विवाह किया हो तभी वो भी तो ठीक नहीं है। फिर भी रुक्मिणी कुछ नहीं बोलती। अगर तुमने ये देखा हो कि मेरे अंदर गुण बहुत बढ़िया है, तो मैं मेरे अंदर गुण भी बढ़िया नहीं, क्योंकि मैंने चोरी किया है, नंबर 1 का चोर, गुण भी अच्छा नहीं है। और यदि तुमने देखा हो कि मैं बहुत ताकतवर हूँ, बहुत बलशाली हूँ, तो वो भी नहीं है। अगर मैं बलशाली होता तो जरा से को पीठ दिखाती क्यों भागता, वो भी नहीं मेरे अंदर। जो इतना कहा कि क्या देख करके तुमने विवाह किया, इतने में रुक्मिणी तो बेहोश हो गई, और जो गिरने लगी तो वैसे तुरंत भगवान ने पकड़ लिया। कल के छीटे के लिए भगवान थोड़ा रुक्मिणी के होश में आई। भगवान ने कहा कि अरे देवी मैं तो तुमसे मजाक कर रहा था और तुम उसको हकीकत समझ लिया। मैं तो झूठ बोल रहा था। रुक्मिणी ने कहा कि प्रभु दुनिया झूठ बोल सकती है, लेकिन आप नहीं झूठ बोल सकते हो। आपने इसमें झूठ एक भी नहीं कहा है। अच्छा, रुक्मिणी ने कहा कि आप कहते हो कि आपका रंग श्याम है, क्या देख करके मैंने विवाह किया? तो रुक्मिणी कहते हैं कन्हैया एक बात बताओ, तेरी सांवली सूरत पर दुनिया मर जाती है। ये श्याम रंग ही ऐसा है, तुम गोरे होते तो ना जाने क्या होगा मोहन, तेरी सांवली सूरत पर दुनिया मिट जाती है। सांवला रंग है तो ये हाल है, और कहीं गोरे होते तो पता नहीं क्या होगा। एक बात। दूसरी बात, ये श्याम रंग ऐसा है जिसपे फिर कोई दूसरा रंग नहीं चढ़ता है। अरे श्याम रंग है तो क्या हुआ, ये श्याम रंग सबसे अच्छा है। आप कहते हो कि हमारे माता पिता का पता नहीं है। अरे प्रभु, माता पिता का पता उसके होता है जिसका जन्म होता है। आप ब्रह्म जो व्यापक विरजय अकल अनीह अभेद,
आप तो अजन्मा हो, अजन्मा का जब जन्म ही नहीं है तो माता पिता, आप तो जगत के माता पिता हो, आपका माता पिता कौन बन सकता है? आप कहते हो कि चोर, हाँ आप चोर हो, आपने माखन नहीं खिलाए, अरे अपने शरणागत भक्तों के आप समस्त पापों का हरण करने वाले हो, उनको पाप उनके चुराने वाले हो और उनको निष्पाप बनाते हो, ऐसे चोर हो आप। भगवान ने कहा आज अगर मैं ऐसे नहीं क्या कहता तो मुझे पता नहीं चलता कि तुम कितनी ज्ञानी हो। रुक्मिणी ने कहा कि आप जो कहते हो कि मैं रण छोड़ करके भाग गया और समुद्र के बीच में द्वारिकापुरी बसा करके रह रहा हूँ जरासंध के भय से, तो प्रभु एक बात बताओ, आप हमेशा अपने भक्तों को पीठ दिखा करके भागे हो, कब भक्तों से कब जीते हो? जब भी जीता है तो आपका भक्त जीता है, आप तो हमेशा अपने भक्त से हारे हो और अपने भक्तों से हारते हो और उसी के हृदय रूपी समुद्र में आप निवास करते हो। यही तो है आपका द्वारिकापुरी में आकर के बसना। भगवान तो गदगद हो गए। रुक्मिणी अयम ही परमो लाभो गृहे सुगृह में दिना। भगवान ने कहा कि देवी यही तो गृहस्थ जीवन का यही तो लाभ है। अयम ही परमो लाभ। हमारे यहाँ 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, गृहस्थ और संन्यास। और भगवान कहते हैं कि इन 4 आश्रमों में अगर सबसे कोई बढ़िया आश्रम है तो वह है गृहस्थ आश्रम। अयम ही परमो लाभ। ऐसा लाभ इन आश्रमों में कहाँ है? जब व्यक्ति कहीं बाहर जाता है, थक हार करके आता है और उस समय जब अपने घर में प्रवेश करता है, अरे छोटे छोटे बच्चे कोतरी भाषा में उसके पास दादाजी दादाजी करके उससे लिपट जाते हैं तो उसका आधा दर्द समाप्त हो जाता है। अयम ही परमो लाभ। यही तो गृहस्थ धर्म में यही लाभ है। और शास्त्र भी कहता है धन्यो गृहस्थाश्रम। लेकिन हाँ, उस गृहस्थ धर्म में रह करके गृहस्थ धर्म की मर्यादा का पालन करते हुए गृहस्थ वाले भी जीवन व्यतीत करे तो, क्योंकि गृहस्थ वाल के जीने की कला यही है, जब आपकी अवस्था 50 के हो जाओ, बेटी बेटे का विवाह हो जाए, शादी विवाह कर लो, तो उसके बाद फिर गृहस्थ जीवन में रहने का एक नियम बताया गया कि ऊपर से आसक्त रहो और अंदर से विरक्त रहो। ऊपर से आसक्त रहो और अंदर से विरक्त रहो, यही गृहस्थ जीवन में रहने की कला है। नहीं तो बगैर फंस गया व्यक्ति ना, तो फंसने के बाद इसमें से निकलना बड़ा मुश्किल होता है। भगवान ने मैया रुक्मिणी को समझाया। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि समय आने पर अनिरुद्ध और उषा का विवाह हुआ। भगवान के नाती पोतों का भी विवाह हो गया। और एक बात गजब की है, श्री सुखदेव जी कहते हैं नाती पोतों की उम्र बढ़ रही है और भगवान 16 वर्ष के हैं। हमेशा भगवान 16 वर्षीय रहते हैं। दादाजी 16 साल जैसे और बेटे 50 साल के। एक दिन की बात है, श्री सुखदेव जी कहते हैं कि नारद जी को लगा कि थोड़ा हम देख लें कि एक विवाह करने वाला तो बड़ी फजीहत में रहता है, 16,108 विवाह की इनकी क्या दशा होगी। देखो तो अगर कहीं मुझको किसी रानी के पास अगर न मिले तो ऐसी लकड़ी लगाऊंगा कि जीवन भर झगड़ा होता रहेगा। अब नारद जी आए। अब नारद जी जब पहले महल में गए, रुक्मिणी के दरवाजे पर खड़े हुए देखा तो उस समय भगवान मैया रुक्मिणी से वार्ता कर रहे थे। भगवान ने देखा, आइए आइए नारद जी। अब नारद जी को बैठाया, पूजन किया, नारद जी को खिलाया पिलाया। उसके बाद नारद जी ने कहा कि प्रभु चले कहाँ। तो नारद जी ने सोचा कि अगर हर महल में ऐसे झांकूंगा तो ठीक नहीं है, दरवाजे से झांकना। तो नारद जी खिड़की से झांकते हैं
और जिस भी घर में जाते हैं तो कहीं भगवान चौसर खेलते मिलते हैं, कहीं मंत्रियों के साथ बैठ करके परामर्श करते मिलते हैं, कहीं पूजा करते मिलते हैं, कहीं वेदों का अध्ययन करते मिलते हैं, कुछ न कुछ भगवान करते मिले। एक भी ऐसा घर नहीं मिला मकान जहाँ पर भगवान कुछ करते न मिले हों। 16,108 महलों में भगवान मिले नारद जी को। और अंतिम वाले में जब नारद जी पहुंचे तो फिर भगवान ने देख लिया, कहा आइए आइए नारद जी। कब आए? नारद जी ने कहा कि मैं गए कब था, जब से आया नहीं तो घूम रहा हूँ। तो नारद जी के भाव को भगवान समझ गए। भगवान ने नारद जी से कहा कि नारद, तुमने केवल 16,108 रूप मेरे देखे तो आश्चर्य में पड़े हो कि हर महलों में कैसे हैं। जानते हो, जब मैं 14 वर्ष व्यतीत करने के बाद रामावतार में जब मैं अयोध्या में आया, तो जब अयोध्या वालों को पता चला कि प्रभु आ रहे हैं, तो उस समय पूरी अयोध्या के लोग यही सोचते थे कि सबसे पहले भगवान राम से मैं ही हृदय से लगूंगा। हर अयोध्या का व्यक्ति यही चाहता था कि सबसे पहले मैं प्रभु से मिलूंगा। अब एक विचार लेकर के पूरी अयोध्या के लोग बैठे थे। अब ऐसी स्थिति में मैं अकेला रहता तो पूरे अयोध्या के लोगों से कैसे मिल सकता था। तो उस समय भगवान ने क्या किया? भगवान कहते कि अमित रूप प्रगति ही काला। अमित रूप, जितने अयोध्या के लोग उतने भगवान के रूप, कि अमित रूप प्रगति ही काला। जथा जोग मिले सब ही कृपाला। जो जिस योग्य था, जो बड़ा था, उसका पैर छू करके, जो बराबरी का उसके हृदय लग करके, जो जैसे है उसी भाव से भगवान कहते हैं मैं मिला सबसे। तो इतने रूप में बना सकता हूँ, जितने ब्रह्मांड है, उन ब्रह्मांडों में हर ब्रह्मांड में मेरा अवतार होता है। ये तो 16,108 रूप देख करके तुम आश्चर्य में पड़ गए। आज नारद जी प्रणाम करके वहां से चले। एक दिन की बात है, श्री सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान अपने बालकों के सहित छोटे छोटे बच्चे जो थे बगीचे में बैठे हुए, और जब बालक खेलते खेलते गए तो उनकी जो गेंद थी एक कुएं के अंदर चली गई। और जब बालकों ने जाकर के गेंद को निकालना चाहा तो उस कुएं के अंदर एक बहुत विशालकाय गिरगिट बैठा हुआ था। अब दौड़ करके बच्चे आए, दादाजी मेरी गेंद कुएं में चली गई, निकालो। अब भगवान आए उस गेंद को जब निकालने के लिए, तो देखा तो गिरगिट उसमें पड़ा हुआ है, जिसके शरीर बड़ी विशाल है। और जैसे भगवान ने गेंद निकालने के लिए हाथ डाला और भगवान का स्पर्श हुआ, वैसे ही वो गिरगिट शरीर त्याग करके दिव्य रूप में प्रकट हो गया। भगवान ने देखा, भगवान ने उससे पूछा कि महान भाव, कष्टम महाभाग वरेण्य रूपो, ये दिव्य रूप धारण करने वाले, इस गिरगिट का स्वरूप त्याग करके दिव्य रूप धारण करने वाले कष्टों आप कौन हो? उसने कहा कि महाराज निगोरा इच्छा कुतन यहाँ प्रभु। हे प्रभु, आप सब जानते हो, फिर भी मैं बता रहा हूँ, इक्ष्वाकु वंश में मेरा जन्म हुआ था। मेरा नाम है राजा नृग। तो राजा नृग, एक बात बताओ कि तुम गिरगिट बन करके इस कुएं में क्यों पड़े हो? भगवान के जो परिवार के जो बालक हैं वो सब वहीं खड़े हैं। भगवान राजा नृग के माध्यम से अपने परिवार के बालकों का मार्गदर्शन करना चाहते हैं। तो उसने कहा कि प्रभु, इस धरती के कणों को मैं जानता हूँ भली भांति कि धरती के कणों को तो गिना जा सकता है, आकाश में जितने तारे हैं उन तारों को भी गिना जा सकता है, लेकिन मैंने अपने जीवन काल में इतना दान किया है कि मेरे दान की गिनती नहीं हो सकती। इतना दान दिया है मैंने। और मेरा नियम था
कि एक ब्राह्मण को 1000 गाय बढ़िया हीरे जवाहरात बड़ियों से सजा करके बछड़े के सहित दूध देने वाली 1000 दिव्य गायों का मैं प्रतिदिन एक ब्राह्मण को दान करता था। धरती के कणों को गिना जा सकता है, लेकिन मेरे दिए गए दान की गणना नहीं हो सकती। तो भगवान ने कहा कि जो दान देता है तो उसका पतन तो नहीं होता है, दान देने वाले का तो कल्याण होता है, और तुम्हारा तो खत्म हो गया। तो हमको तो लगता है कि तुमने जो दान दिया है ना वो नंबर 2 की कमाई का दान किया होगा। अगर परिश्रम का तुम्हारा रहा होता तो तुम्हारी दुर्गति नहीं होती, और तुम्हारी दुर्गति का कारण यही है कि तुमने ईमानदारी का दान नहीं दिया है। राजा देव ने कहा नहीं प्रभु, न्यायार्जितारोप्य खुरा सवत्सा, न्याय से अर्जित जो राजा को न्याय के द्वारा जो अर्जित धन मिलता है उसी न्याय